अगले एक हफ्ते तक के लिए ऐलान किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान मेट्रो नहीं चलेगी। कोरोना कर्फ्यू में केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सप्ताह का लॉकडाउन और लगा दिया गया है। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज़्यादा सख्त होगा। सबसे अहम बात बताई जा रही है कि इस बार के लॉकडाउन में जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, वो नहीं चलेगी। अभी तक मेट्रो की सुविधाएं या सर्विसेज चल रही थी, हालांकि उसमें काफ़ी डिले हो रहा था, काफ़ी डिले सर्विसेज चल रही थी, लेकिन अब मेट्रो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली के जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 25% तक है। पहले दिल्ली में अगर ये कहें तो 35% तक यहाँ का पॉजिटिविटी रेट गया था। अभी कुछ कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसको और कम करना है तो ऐसे में जो चेन है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसी को देखते हुए इस तरह का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और ये कहा गया है कि इस बार जो एक सप्ताह होगा उस सप्ताह में मेट्रो नहीं चलेगी। दूसरी सबसे अहम बात कही जा रही है, जो किल्लत देखने को मिल रही थी ऑक्सीजन को लेकर, उसमें थोड़ी राहत ये जरूर कही जा सकती है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अब दिल्ली सरकार को हो रही है, वहाँ पर मिल रही है, तो ऐसे में जो किल्लत थी वो थोड़ी दूर होती जरूर दिख रही है। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि इस चेन को अगर रोकना है तो वहाँ लॉकडाउन एक विकल्प था और इसीलिए इस लॉकडाउन को और कड़ा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। और यूपी में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 7 दिन के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी 17 मई यानी कि आने वाले सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से या तो कोरोना या फिर लॉकडाउन जैसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों की आवागमन को रोका जा सके, लोगों की भीड़ को रोका जा सके। बाजार और सड़कों पर जो लोग उतर रहे हैं उनको उनके घर में रहने के लिए मजबूर किया जा सके, ताकि कोरोना को रोका जा सके। कोरोना जो पैर फैला रहा है उसको थामा जा सके। कोरोना कर्फ्यू पर यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस सड़कों पर मुस्तैद दिखी। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई और बेवजह बाहर निकलने वालों का चालान भी किया गया। लखनऊ पुलिस बहुत मुस्तैद है और जो कोई भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है, लखनऊ पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हजरतगंज चौराहे पर इस वक्त लखनऊ पुलिस बड़ी संख्या में है और हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है और लोगों से पूछ रही है कि वो घर से बाहर निकले हैं तो क्यों निकले हैं, और जो सही वजह नहीं बता पा रहे उनका चालान भी किया जा रहा है। यानी कि सख्ती भी कर रही है और अगर कोई व्यक्ति सही कारण बता रहा है तो उसे जाने भी दिया जा रहा है कि अगर कोई ज़रूरी सेवाओं से जुड़ा है या हॉस्पिटल जा रहा है या मरीज़ लेके जा रहा है तो उसे रोका भी नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त लखनऊ पुलिस जो है हजरतगंज चौराहे पर चेकिंग करती हुई नज़र आ रही है और हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है। तो भाई साहब, क्या कुछ लोग ऐसे भी मिले जो गैर जरूरी निकले हों, जिनके खिलाफ कुछ चालान की कार्रवाई करनी पड़ी? उनके खिलाफ जो है कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कितने लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई हुई है? 12 लोगों के खिलाफ किया गया है। 12 लोगों के खिलाफ। और जो लोग संतोषजनक उत्तर दे रहे हैं उन्हें जाने भी दिया जा रहा है? उनका नाम पता नोट किया जा रहा है, जायज़ कारण होने पर छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, लखनऊ पुलिस उन लोगों को परेशान नहीं कर रही है जो जायज़ वजहों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो बिना ज़रूरत के बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने बताया भी कि अब तक 12 लोगों का चालान उन्होंने किया है जो बिना वजह बाहर निकले हैं। तो हर आने जाने वाले से, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हो या 4 पहिया वाहन चालक हो, सबसे पूछताछ हो रही है। तो अगर आप लखनऊ में हैं और बाहर निकलने का मन हो रहा है तो इन तस्वीरों को देखिए और बाहर ना निकलें तो ही बेहतर होगा। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है, नहीं तो लखनऊ पुलिस आपका चालान कर देगी। वीडियो इनसे फुलेसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।